आपको जय मसीह की। आज मैं आपको एक वचन से आशीष देना चाहती हूँ जो रोमियो 7 और उसका 10 पद में आपको मिलेगा। इसमें इस प्रकार से लिखा है, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। ये बाइबल हमें जीवन के लिए दी गई है। इसको ग्रहण करने से, इसको अपने जीवन में लाने से और सकारात्मक रवैया रखने से हमें ये जीवन देती है। शैतान इसी वचन के साथ छेड़छाड़ करके हमारे मन को दुचित्ता करके और हमें नकारात्मकता में लेकर जाके यही वचन के अगेंस्ट जब हम अपने जीवन के व्यतीत करते हैं तो वो बात हमारे लिए मृत्यु ठहरती है। वो बात हमारे लिए जो है स्वर्गों का राज्य बंद कर देती है। मैंने इस वचन से सीखा कि किस तरह परमेश्वर के ही वचन को शैतान इस्तेमाल करके हमें बहकलाता है। यहाँ पे एक वचन लिखा है ना कि आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, है ना, और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला, है ना। तो आप वचन पढ़ने वाले लोग हैं, प्रार्थना और दुआ करने वाले लोग हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है और उसके अनुसार आपको परमेश्वर की वॉइस और नेगेटिव वॉइस यानी कि शत्रु की कोई चाल समझने की बुद्धि और आत्माओं की परख होनी चाहिए। जब भी आपके सामने कोई भी बात होती है तो आपको पवित्र आत्मा गाइड ज़रूर करता है कि ये परमेश्वर की वाणी है और इसमें आपको और कंटिन्यू इस्तेमाल होना है और आगे बढ़ना है। लेकिन जहाँ पर भी कोई नेगेटिव वॉइस होती है वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा हमें एक बार चिताता है कि हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं। उस बात से हमारे दिल में हलचल होती है और हमें पता होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, है ना। कभी कभी हम अपने अहंकार के कारण इतना फूल जाते हैं कि हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गुस्से में लिया गया हर एक फैसला हमेशा गलत ही होता है। चाहे आप कितना भी अच्छा फैसला ले रहे हो, अगर आप क्रोध में आके कोई निर्णय लेते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा और हमेशा नेगेटिव और गलत ही होता है। जब भी आपको अपने जीवन के कोई बड़े फैसले लेने हो तो जब आपका मन शांत हो, आप अच्छे हो, उस वक्त मूड से, तो तब आप कोई भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन क्रोध में आके कभी भी कोई भी फैसला ना लीजिएगा। आप इस वचन को ज़रूर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये बाइबल के वचन हमारे लिए जीवन लेकर आते हैं और बहुत ताकत का जीवन लेकर आते हैं। लेकिन इसी वचन में शत्रु ने कुछ हमें बहकाया है, हमें फुसलाया है और इसी वचन के साथ छेड़छाड़ करके वो हमें नेगेटिव रास्तों पे लेकर जाता है और परमेश्वर के जो हमारे लिए योजना है उस योजना तक वो हमें पहुंचाने से हमको रोकता है। तो मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करें, बुद्धि और विवेक को धारण करें, और ताकि आप शत्रु की जब नेगेटिव वॉइस को देखेंगे तो आप उसे अपने जीवन से दूर कर सकेंगे। अगर आपके पास इतना बुद्धि और इतना विवेक आपको लगता है कि नहीं है, कि आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सी वॉइस परमेश्वर की है और कौन सी वॉइस नेगेटिविटी है, तो आपको क्या करना है, आपको शत्रु की हर एक जो गड़बड़ी वाली चाल होती है, जब वो बात हमारे आसपास होती है तो सबसे पहले हमको गुस्सा आता है, असंतोष होता है, झगड़े होते हैं और मन थोड़ा सा खराब होता है। तो जिस बात में मन थोड़ा खराब हो रहा हो वो बात कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, और जो बात परमेश्वर की ओर से होती है उस बात में मन हमेशा प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, खुशियों का एक दौर, एक वातावरण हमारे आसपास होता है और इतना आप आनंद से भर जाएंगे कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये योजना परमेश्वर की है। तो ये वचन हमें सिखाता है कि और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी वही आज्ञा, यानी कि इस बाइबल में आप जो भी आज्ञा देते हैं ये सारी आज्ञा जीवन के लिए थी, पर क्या हुआ कि मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। लिखा है ना, अवसर पाकर, यानी कि जब
दुष्ट हमारे जीवन में कार्य करता है तो वो अपने आप से हमारे जीवन में इंटर नहीं करता है, अवसर पाकर। यानी कि जब भी हम कभी अपने जीवन में थोड़ा वीक हो जाते हैं या दुष्ट के किसी भी कार्य में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो दुष्ट को अवसर मिल जाता है कि वो हमारे जीवन में कार्य करने बैठता है। और लिखा है आगे कि उसने मुझे बहकाया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो परमेश्वर के वचन है जो हमें जीवन की ओर लेकर जाते हैं, इसी वचन में शैतान कुछ ना कुछ मिलावट करके हमें बहका देता है, हमें फुसला देता है और हम कभी कभी अज्ञानता में बहकर अपने इन सभी चीज़ों को क्या कर देते हैं, परमेश्वर के अगेंस्ट जाकर कार्य कर लेते हैं। सो आप परमेश्वर और पवित्र आत्मा से हमेशा लिपटे रहें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में जो जीवन की बातें लेकर आया है वही बातें आपको मिले। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो हमें बहकाता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है हमारे लिए मृत्यु वो तैयार कर रहा होता है। यानी कि हमारे लिए वो स्वर्ग के राज्य के जो द्वार हैं उसको वो बंद करने के लिए हमारे रास्तों में कुछ कुछ बातें कर लेता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर आप दुआ, प्रार्थना, वचन पढ़ने वाले लोग हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा और इस दुनिया में आप कहीं नहीं भटकेंगे। मसीह जीवन में उतार और चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थनाओं के द्वारा अपने जीवन को शुरू करता है और संगति में बना रहता है, वचन के द्वारा परमेश्वर की भय भक्ति में बना रहता है, वो व्यक्ति सर्वदा और हमेशा परमेश्वर की निगाहों में रहता है। और ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनके लिए परमेश्वर ने जीवन की बातें रखी हैं। तो दुष्ट की नेगेटिव वॉइस को आप नाश करें, प्रार्थनाओं के द्वारा से खंडित करें, शत्रु की सारी सामर्थ्य को अपने पैरों तले कुचल दें और स्वर्गीय राज्य के लिए अपने आप को और अपने घराने को तैयार करें। तो इस वचन से आपको बहुत बहुत आशीष मिले। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।